सफ़ेद सूट से जो हमारा वो जो सफ़र का आगाज़ हुआ उसको पहना और हम गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी में बैठे सबसे दुआ सलाम की। दुआ सलाम लेते ही हमने फिर आप लोगों से दुआ सलाम शुरू कर दी, आप लोगों की तरफ आके सब। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने आई होप सो कि वो क्या कहते होते थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस वक्त हम किस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने डेफिनेटली बहुत इंजॉय किया होगा भेरा पर जब भी आप लोग गए होंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि अभी हमारा प्लान था कि हम 7 बजे यहाँ से निकलें। तो इस वक्त जो टाइम है मेरा ख्याल है कि वो 1 घंटा ऊपर हो गया। हमने एक दोस्त को पिक किया इधर, वो कहते हैं तो निजी कॉलोनी से। तो निजी कॉलोनी से हमने एक दोस्त को पिक किया और हमारा जो सफ़र है इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह देखते हैं सफ़र में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ट्रैवलिंग हमारी जारी है। तो ऐसे हमारा जो है वो सफ़र वो शुरू हो जाता है और हम लोग मूव करते हैं कैनाल रोड की तरफ से। तो ट्रैफिक तो खैर रात के वक्त तो आपको पता ही इतना होता कोई नहीं है, लेकिन ये कि इसलिए तो रात की जो ट्रैवलिंग है वो बड़ी मज़ेदार होती है। तो पेट्रोल पंप जैसे ही हमें नज़र आया तो हमें लगा कि हमें लगा क्या, बल्कि गाड़ी की डिमांड थी भाई कि पेट्रोल डलवाओगे तो आगे जाएंगे। तो हमने पेट्रोल का जो पंप है वो उसकी तरफ मूव कर लिया और फिर जो है हमने वहाँ से डेफिनेटली पेट्रोल डलवाया। इस वक्त हम पहुंच गए हैं जनाब पेट्रोल पंप के ऊपर। तो सफ़र शुरू करने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका पेट्रोल और गाड़ी की जो हवा है वो पूरी होनी चाहिए, वरना आपका जो सफ़र है वो बिल्कुल एक अधूरा रह जाता है। तो ये हमने नागरिक भाई साहब को पैसे दिए और अब हम अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करने वाले हैं। आफ्टर पेट्रोल हमारा जो सफ़र अगेन स्टार्ट हो गया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। डेफिनेटली हम जा रहे थे। एक तो व्लॉग का आइडिया कोई नहीं, ऊपर से फिर दोस्त साथ हों तो फिर उनके साथ इस तरह से मोबाइल चलाना और वो बातें शातें करना, तो वो बड़ा फिर ना टफ़ सिचुएशन हो जाती है। तो खैर गलतियाँ तो इस बार बड़ी हुई हैं, बट हमारा उस्ताद तो है कोई नहीं व्लॉग के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि खुद ही जो है सीख जाए या आप लोग हमें सिखा दें। तो मोटरवे पर हम लोग चल पड़े और सफ़र तो काफ़ी यहाँ तक हो चुका था। हमारा यही था कि चलें जी अब जल्द से जल्द जो है हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ जाके आप साथ काफ़ी सारी शेयरिंग हो सके। हाँ जी, रात का सफ़र है और हमारा सफ़र जारी है। अब इंटरचेंज जो है अभी तक वो कोई नहीं आया। वैसे मज़ा आता है ना इंटरचेंज के बगैर सफ़र करने का। हमने ये हिसाब लगाया कि जो ट्रैवलिंग है ना, कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है ना वो ट्रैवलिंग करनी चाहिए। 1 महीने में 2 महीने में अपना आप जॉब करते हैं, आप कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कहीं पर भी आप बिज़ी हैं, आपको चाहिए आप ट्रैवलिंग के लिए जो वक्त है ना वो लाजमी निकालें, ताकि उससे क्या होता है कि बंदा ना अपने आप को फ्रेश फील करता है। और वैसे भी अल्लाह पाक का भी यही हुक्म है कि आप जो है ना, अल्लाह पाक कहते हैं ना, आप दुनिया देखो ताकि आपको अल्लाह की पहचान हो सके, आपको पता चल सके अल्लाह की निशानियों का। क्योंकि ये जो सड़क है ये भी एक अल्लाह की निशानी है, सहूलत है ना इसमें। तो आपको ये लाइट्स नज़र आती हैं, आप खुला आसमान आपको नज़र आता है, आप इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हो, आपका विजन बड़ा होता है। तो आपको फील होता है कि यार ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं तो इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। तो इससे बिलीव लेवल जो है ना बंदे को बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं जी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भेरा। और देखते हैं भेरे पे हमें स्पेशली खाने को वो क्या मिलता है। दोस्तों को ये डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग क्या खाएं, तो फैसला हमारा यही हुआ कि जी हम जाकर फैसला करेंगे। तो खैर देखते हैं। अब हमारा यहाँ से जो सफ़र है वो मेरा आई थिंक सो कि आधे घंटे का रह गया है और हम लोग आधे घंटे में जो है भेरा पहुँच जाएंगे। सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हम लोग बेरा पहुंच गए और बेरा पहुंचते ही ये वैसे डेस्टिनेशन तो बड़ा अच्छा है, मज़े का है। तो हमें जो बेरा है वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले जो वेलकम किया राहत बेकरी की लाइटों ने, ऑफ कोर्स
तो और फिर हम लोग जनाब एक अच्छी सी पार्किंग ढूंढ रहे थे। अब वहाँ पे पार्किंग का कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है, इजीली पार्किंग मिल जाती है और वाइपर वाले जो हर जगह ही मौजूद होते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। वाइपर वाले जो वही शीशा साफ करके वाइपर ऊपर खड़े नहीं कर देते, वो बड़ा बंदे को ना वो करते हैं। हमने गाड़ी पार्क की और बड़े स्टाइल से सोचा कि यार कुछ स्टाइल मारे को उतरे, बट कोई स्टाइल नहीं हमसे लगा। हमने क्या किया, सिंपल कैमरा ऑन किया और गाड़ी से चुपचाप निकल आए जैसे कि सब लोग निकलते हैं। और फिर हमने सोचा कि चलो आगे देखते हैं अब क्या यहाँ पे शूट कर सकते हैं। चलें जी आए आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप स्टेट्स की तरफ जाते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो एक पीकॉक नाम का रेस्टोरेंट मिलता है और इसका टेस्ट बड़ी देर पहले हमने किया हुआ। अब शेफ़ चेंज हो गए हो तो पता कोई नहीं, तब तो हमें कोई इतना खास नहीं लगा था, लेकिन लोग खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, या हमारे जैसे पहली दफ़ा ही वाले होंगे। तो इस बिल्कुल साथ कोई टफ शॉप है और साथ वाशरूम्स आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पीकॉक के साथ ही खैबर शनवारी का भी हमने कुछ महीने पहले ही टेस्ट किया हुआ है। इस्लामाबाद जा रहे थे तो हमने यहाँ से वो खाना ऑर्डर किया। जो कढ़ाई इनकी जो है वो बिल्कुल भी, जो इनकी शनवारी कढ़ाई है वो हमें तो बिल्कुल भी मतलब वो सही नहीं लगी। वो पठानी स्टाइल में होती है, ज़रा उसमें कड़वाहट, टमाटर वो ज़्यादा डाल देते हैं, कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है, तो वो आलमोस्ट पंजाब के लोगों को वो इतनी ख़ास नहीं लगती है। तो खैर हमने फिर आगे देखा कि हम कहाँ जाना चाहिए, मैकडोनल्ड। तो फिर हम रोज़ ही खाते हैं इधर, हाँ अपने शहर में भी मिल जाता है। तो साल्ट एंड पेपर भी यहाँ पे इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी। फिर हम आए जो मार्ट 24 है, उसके ऊपर हमारी निगाह पड़ी, तो हमने सोचा कि यार हमें यहाँ जाना चाहिए और एटलीस्ट अभी यहाँ हम पहुँचे हैं तो अपने आप को एक वेलकम ड्रिंक तो देनी ही चाहिए ना खुद ही। तो हम लोग ने क्या किया कि फिर हम उस मार्ट के अंदर चले गए और हमने वहाँ के जो वर्कर्स थे उनके साथ हेलो हाय की और उनसे इजाज़त ली वीडियो बनाने की कि भाई साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, और बड़े ही खूबसूरत स्माइल के साथ उन्होंने हमें इजाज़त दी। और हमने फिर डिसाइड किया कि हमें कौन सा जो ड्रिंक है वो लेना चाहिए। तो खैर फिर हमने एक जो है अनारों का जूस सादा बंदा है तो वही लिया। फिर हमने एक ऑरेंज का पड़ा हुआ था, उसके साथ बिल्कुल वो रेड वाला एक ही 1 पीस पड़ा हुआ था, ले तो लिया। हमने कहा यार चलो इसको, पहले ऑरेंज वाला तो खैर इनका ठीक होता है, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों तब्दील पड़ा के एक अकेला पड़ा हुआ है, तो चलो इसको जो है ना ट्राई करते हैं। तो हमने जब उसको ट्राई किया और फिर सीन कुछ ऐसे हो गए कि भाई बड़ी मुश्किल ख़त्म किया है। और खैर थोड़ा सा मार्ट विज़िट किया कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। बेकरी आइटम्स हम लोग यहाँ से लेना नहीं चाहते थे, खैर इनकी अच्छी होती हैं वैसे, लेकिन हमारा यही इरादा था कि हम लोग जो है खाना ही खाएं कहीं से। सिंपली सूफ़ी इनका भी कोई इतना ख़ास नगेट्स और वो बर्गर्स वो इतने ख़ास टेस्ट नहीं है। KFC बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन डेफिनेटली टेस्ट इनका सेम ही होता है हर ब्रांच पे, ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन था। फिर जब हम आगे मूव हुए तो हार्डीज़ नज़र आ गया। हार्डीज़ वैसे यहाँ का बड़ा मज़ेदार है। तो राहत बेकरी यकीन थी, तो हमने फिर राहत बेकरी से अब क्या खाना, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग पहुँच गए जनाब अंदर हार्डीज़ के। तो हमने वहाँ मेन्यू देखा है खूबसूरत सा, वहाँ से ऑर्डर्स कर दिए पिक्चर्स देख के कि भाई साहब ये चेक कर दो। इनका एक फेमस स्टार बीफ बर्गर है, वो बड़ा ही मुझे तो टेस्टी लगा। और कुछ दोस्त जो है उन्होंने चिकन जो है वो ऑर्डर किया, उन्होंने कहा जी हम वो खाएंगे। तो हमने कहा जी फिर फ़ौरन से जाके हमें ऑर्डर देने के बाद हमें एक सीट जो है वो काबू कर लेनी चाहिए वहाँ पे। खैर इतना रश भी नहीं था, लेकिन अब ऑर्डर आ गया तो हमने फिर उस जो फूड को अपने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर उसके बाद हमने लिए अपने दोस्तों के कमेंट्स। मज़ेदार मज़ेदार। अरे कहना क्या चाहते हो?
तो ये थी आज की हमारी बातें और आज का हमारा सफ़र आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग शूट नहीं कर सके वहाँ पे, और भी जो मसाजर मशीनें हैं वो भी उन्होंने रखी हुई हैं, वहाँ भी थोड़े बहुत हमने एंजॉय किया। और जो जिन दोस्तों के साथ मीटिंग थी, डेफिनेटली उनके साथ पिक्चर्स हम नहीं बना सकते थे, उनको थोड़ी पता कि हम अपने शौक़ के लिए व्लॉग्स और यूट्यूब के लिए भी कुछ करते हैं। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।